एक पिता अपनी बेटी की जान बचाने के लिए खुद नरक में उतर गया। अपनी बेटी के दिल के ऑपरेशन के लिए वो एक खतरनाक सूदखोर के जाल में फंस गया। उसे बेरहमी से पीटा गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी बेटी को अपने पीछे छिपा कर रखा। लेकिन असली दर्द तब हुआ जब उन गुंडों ने कहा, पैसे नहीं तो बेटी की आजादी ले लेंगे। विदा के वक्त उसने अपनी बेटी की कलाई पर एक लाल धागा बांधा ताकि वो उसे कभी भूल न सके। लेकिन ये जुदाई एक दिन नहीं, पूरे 15 साल की थी। 15 साल बाद वही गरीब आदमी अब यानचेंग का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान बन चुका था। व्हील चेयर पर होने के बावजूद उसने अपनी बेटी को ढूंढना कभी नहीं छोड़ा और उसकी कलाई पर आज भी वही लाल धागा बंधा था। एक दिन उसकी कार से गलती से एक लड़की टकरा गई। वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा अपनापन था। उसने पैसे लेने से मना किया और चुपचाप काम पर चली गई। खून का रिश्ता कुछ तो कह रहा था, लेकिन सच्चाई बहुत डरावनी थी। उसका दत्तक पिता उसे पैसे कमाने का साधन समझता था, मारता था, बेचने की कोशिश करता था। 1 लाख युआन में उसकी जिंदगी का सौदा हो चुका था। होटल के कमरे में कुछ दरिंदे उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पूरी ताकत से लड़ी और किसी तरह भाग निकली। भागते भागते वो फिर उसी आदमी से टकराई। वो उसे बचाना चाहती थी, इशारों में मदद मांग रही थी, लेकिन तभी उसका भाई और सूदखोर वहां आ पहुंचे। उन्होंने उसे जमीन पर गिरा दिया और उस आदमी का मजाक उड़ाने लगे। तू सबसे अमीर आदमी है। लेकिन अगला पल सब कुछ बदल गया। उस आदमी का सौतेला बेटा अंगरक्षकों के साथ वहां पहुंचा और उसी वक्त उसने झाओ परिवार को खत्म करने का ऐलान कर दिया। डर के मारे वो घुटनों पर गिर पड़े। फिर उसने उस लड़की को उठाया और महसूस किया, ये मेरी बेटी है। 15 साल पहले खोई हुई वही लाल धागा। लड़की रोते हुए सच्चाई बताती है, लेकिन उसका दत्तक पिता झूठ बोलता है। ये तो बेकार बच्ची है, मैंने इसे पाला है। उसकी आंखों में दर्द देकर उस आदमी का दिल टूट जाता है। इस बार मैं तुम्हें फिर कभी खोने नहीं दूंगा। अब खेल बदले।